नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब देंगे प्रोबिस इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड के प्रिंसिपल ऑफिसर और हेड इंश्योरेंस अचरे भारद्वाज। आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। तो पहले दर्शक दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नमस्कार दीपक, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार मैडम मैं रेवाड़ी हरियाणा से बोल रहा हूँ और मैं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ 10 साल से। तो मैंने अब तक कोई भी प्लान नहीं लिया है, ना टर्म प्लान ना इंश्योरेंस प्लान। तो क्या मुझे कोई प्लान मिल सकता है? जरूर। अचरे, क्या सलाह होगी? इनके पास किसी भी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और ना ही टर्म प्लान है। सबसे पहले टर्म प्लान पर आते हैं। क्या पॉसिबल है टर्म प्लान मिलना? बिल्कुल, टर्म प्लान कोई भी अर्निंग आदमी ले सकता है। इसके ऊपर एक फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है कुछ लोगों की, और वो अगर रेगुलर अपने इसकी इनकम है तो वो व्यक्ति को टर्म प्लान लेना भी ज़रूर चाहिए। तो जैसे दीपक ने बोला, इनको बिल्कुल टर्म प्लान ले सकते हैं। साथ ही साथ जैसे उन्होंने बोला इनको एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी चाहिए, वो भी बिल्कुल ले सकते हैं। तो टर्म प्लान में कौन कौन सी कंपनी से ले सकते हैं? किस किस तरह का प्रीमियम पड़ेगा? टर्म प्लान टिपिकली दो तरीके के मोड से ले सकता है एक व्यक्ति। एक ऑफलाइन मोड होता है जिसमें वो किसी एजेंट या एडवाइज़र के थ्रू अपने एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बता के एजेंट एडवाइस करता है कि आपका कितना प्लान, कितना अमाउंट उपयुक्त रहेगा। साथ ही साथ वो ये भी बताएगा आपको कि कितने अवधि के लिए आपके लिए टर्म प्लान उचित रहेगा। अज्यूमिंग टिपिकली रिटायरमेंट तक कोई व्यक्ति टर्म प्लान लेता है, तो रिटायरमेंट एज तक उनका कितना इंश्योर्ड अमाउंट ऑप्टिमम रहेगा उनके लिए, वो सलाह मिल सकती है। दूसरा मोड ऑनलाइन होता है जिसपे हम इंटरनेट के माध्यम से कोई भी टर्म पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो दीपक जी जैसे एक अर्निंग व्यक्ति हैं तो बिल्कुल टर्म प्लान ले सकते हैं। किसी भी कंपनी का ऑनलाइन टर्म प्लान चूज कर सकते हैं। अगर थोड़े टेक सेवी हैं तो इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो किसी एजेंट या किसी ब्रोकर की मदद से ये एक परफेक्ट और आइडियल टर्म प्लान अपने लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अब आते हैं इनके हेल्थ कवर पर। हेल्थ कवर एक थोड़ी सी टेक्निकल पॉलिसी है, बिकॉज आज की डेट में बहुत इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसीज मार्केट में हैं। कुछ बेसिक पॉलिसीज हैं जो बहुत ही एक बेसिक कवर देती है आपको एक हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, जिसमें आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, आपको जो भी हॉस्पिटल के दौरान आपके जो एक्सपेंसेस हुए वो आपको वापस मिल जाते हैं। कुछ नई पॉलिसीज मार्केट में, कुछ नई कंपनीज ऐसी पॉलिसीज मार्केट में लेके आई हैं जिनके बहुत यूनिक बेनिफिट्स हैं और इनफैक्ट वो आज इंडियन पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। धीरे धीरे काफ़ी एवोल्यूशन हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में। तो जैसे कि दीपक जी ने एक और इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि इनके कुछ रीनल डिजीज़ है पहले जी, मेंशन तो भी किया उन्होंने। यस, तो रीनल डिजीज़ एक टेक्निकल लैंग्वेज में इंश्योरेंस की वी कॉल इट प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हो गई है उनको। पॉलिसी लेने से पहले कोई डिजीज़ हो तो इंडिविजुअल पॉलिसीज़ में जनरली इंश्योरेंस कंपनीज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कवर नहीं करती हैं। और ऐसे प्रपोजल्स को बहुत ध्यान में रख के इंश्योरेंस कंपनीज अंडरराइट करती हैं और एक फाइनल कवर अमाउंट देती हैं। तो मेरे ओपिनियन में दीपक जी के लिए यही सलाह रहेगी कि वो 2-3 इंश्योरेंस कंपनीज को प्रपोजल दें और देखें कि कौन सी कंपनीज आपको बिना वेटिंग पीरियड लगाए आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर कर रही है। कुछ कंपनीज की थोड़ी लीनियंट अंडरराइटिंग होती है, कुछ कंपनीज थोड़ी माइन्यूटली अंडरराइट करती हैं एक किसी भी प्रपोजल को और फिर कवर देती हैं। चांसेस ये हैं कि आपकी एक रीनल की आपकी जो किडनी की एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, इसको 4 साल तक वेटिंग में रखेगी इंश्योरेंस कंपनी और उसके बाद ही आपको रीनल डिजीज़ कवर होगी। बाकी कोई भी डिजीज़ आपको होती है आपके हॉस्पिटलाइजेशन में रीनल को छोड़ के, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो कवर देगी। तो मेरे ओपिनियन में बजाज अलियांस, मैक्स बूपा, HDFC अर्गो या रिलायंस जनरल, ये 4-5 अच्छी कंपनीज हैं जिनके बहुत अच्छे प्लान्स मार्केट में हैं और अंडरराइटिंग थोड़ी लीनियंट है। वो देखते हैं कि अगर अभी आज की डेट में आप हेल्दी हैं और आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से आपको आज कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपको ज़रूरी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दे देंगे। कितने का कवर इनको लेना चाहिए आपके मुताबिक? आइडली 2 लाख से कम का नहीं, 2 लाख से ऊपर और 5 लाख तक का कोई भी सम एश्योर्ड जो इनको ऑप्टिमम लगे, मेरे हिसाब से 3 लाख या 5 लाख का कोई भी कवर ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए, तो दीपक जी आपके लिए सलाह यही है, बजाज अलियांस, मैक्स बूपा, HDFC अर्गो और रिलायंस जनरल से आप बात कर सकते हैं और अपनी केस हिस्ट्री उन्हें बता सकते हैं और आपको 2 से 5 लाख के बीच का हेल्थ कवर यहाँ पे लेने की सलाह दी जा रही है। क्या आपका और कोई सवाल है? कविता मैम, एक सवाल और था। कुछ लोग कहते हैं कि आप 50 डिजीज को हाइड कर दें तो 2 साल बाद वो कवर हो जाती है। नहीं, जहाँ तक जानकारी की बात है, यहाँ पे आपको अभी अत्रे ने भी कहा कि आपको अपनी सारी जानकारी, आपको अपनी पूरी केस हिस्ट्री बतानी चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं CNBC आवाज देखता हूँ और उसमें यही बताया जाता है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा और बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। पूना से धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप धीरेन्द्र। हाँ जी, मैं एक टर्म प्लान लेना चाहता हूँ, जो ऑनलाइन टर्म प्लान लेना चाहता हूँ 25 लाख के लिए। तो बेसिकली मैंने इंटरनेट पे सर्च करके 2 कंपनी डिटेक्ट किए थे, एक तो भारतीय एक्सा जी और एक अविवा लाइफ का टर्म इंश्योरेंस है। जी, क्योंकि इनकी प्रीमियम काफी कम है। ठीक भारतीय है, एक्सा का 4600 है और अविवा का 4900 है। ठीक है, ठीक है। तो आपकी मेरा सवाल इससे सवाल ये है कि ये दोनों कंपनी से टर्म इंश्योरेंस लेना कैसा रहेगा, मतलब इनकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी कैसी है? आप अपनी सालाना आय बता सकते हैं? मेरा सालाना अप्रोक्स 7 लाख है। 7 लाख है, ठीक हाँ, है। और एक मेरी EMI जाती है, होम लोन अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, सो बेसिकली उसी पर्पज से मैं टर्म प्लान लेना चाह रहा हूँ। जरूर जरूर। अचरे 25 लाख का टर्म कवर ही लेना चाहते हैं। इन्होंने रिसर्च भी की है, भारतीय एक्सा और अवीवा का टर्म कवर इन्होंने कंसिडर किया हुआ है। 7 लाख सालाना आय है इनकी, तो आप क्या बढ़ोतरी करना चाहेंगे इनके टर्म कवर में? बिल्कुल बिल्कुल। धीरेन्द्र जी, आप लाइन पे हैं तो एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। आपने कितने साल का टर्म प्लान आपने इंटरनेट पे सर्च किया था? सर मैं मैक्सिमम चाहता हूँ, लेकिन भारतीय एक्सा में वो 30 ईयर्स के लिए दे रहे हैं राइट फ्रॉम नाउ, ओके, एंड अविवा दे आर गिविंग फॉर 35 ईयर्स, सो बेसिकली 35 ईयर्स का है। ठीक है। धीरेन्द्र जी, बिल्कुल जैसे कविता ने कहा, आपका जो आपने अमाउंट चूज किया 25 लाख वो थोड़ा कम है। आपकी आय 7 लाख है, प्लस आपके पास एक होम लोन की लायबिलिटी भी है। मेरे ओपिनियन में आप एक 80 लाख तक का कवर भी ऑप्ट कर सकते हैं। ज़रूरी आपने प्रोडक्ट चूज़ किया और बहुत अच्छा डिसीजन है कि आप ये एक टर्म प्लान ले रहे हैं, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी किसी और व्यक्ति के ऊपर नहीं आएगी अगर आप भगवान ना करे कभी ऐसा हो। 7 लाख की आय, 70 लाख का सम एश्योर्ड प्लस जो अभी आपकी लायबिलिटी है वो आपका आइडियली एक सम एश्योर्ड होना चाहिए। जहाँ तक बात है कंपनी की क्रेडिबिलिटी की, कौन सी कंपनी क्रेडिबल है, कौन सी कंपनी कस्टमर सेंट्रिक है, या ऐसे कई सारे सवाल होते हैं। आज की डेट में सारी कंपनीज रिलायबल कंपनीज हैं, क्योंकि वो सारी कंपनीज बिल्कुल रेगुलेटर जो भी पैमाने हैं उन पे अपना कार्य करती हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से अलग है क्योंकि वो उसकी फिलॉसफी अलग है। सारी कंपनीज को उन्हीं रूल्स के दायरे में इंश्योरेंस बेचना होता है। अवीवा और भारतीय एक्सा दोनों उनमें से एक वैसी कंपनी है। आपने शायद ये भी पूछा था कि इन कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशो कैसा होता है। देखिए, क्लेम सेटलमेंट रेशो भी एक आइडियल पैरामीटर नहीं है जिस पे आप कंपनी को कंपेयर करें, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट कई बार इस वजह से भी डिनाई कर दी कंपनी कि जो डॉक्यूमेंट्स क्लेम के टाइम पे आपके नॉमिनी को देने होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स वो देने में सक्षम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दे पाती है। वो क्लेम देने को मना नहीं करती, बट वो क्लेम देने वाला पीरियड लंबा हो जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो अवीवा करीब 89% के क्लेम सेटलमेंट रेशो पे है और भारतीय एक्सा अराउंड 87 पे है। ये डेटा 11-12 का डेटा है। खासतौर से अतरे यहाँ पे जो ऑनलाइन टर्म प्लान लेते हैं ना, हमें कई तरह के सवाल आते हैं कि ऑनलाइन टर्म प्लान लेने पर क्लेम सेटलमेंट में बहुत दिक्कत आती है। देखिए, दिक्कत आ इसलिए सकती है क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस बहुत सिंपल सी पॉलिसी होती है, लेकिन आइडली क्या होता है ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे मैंने बताया, ऑफलाइन में आपके साथ एक स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है, एक एजेंट के फॉर्म में या फिर एक ब्रोकर के फॉर्म में। तो अगर जैसे मैं ब्रोकर की बात करूं तो एक ब्रोकर टिपिकली वो एंटिटी होता है जो एक क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप ये कोई प्लान एक ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं तो जब तक आपके साथ वो ब्रोकर जुड़ा हुआ है वो आपकी सारी सर्विसिंग करेगा। ये सर्विसिंग इंश्योरेंस कंपनी की सर्विसिंग के अलावा अपनी अलग से सर्विसिंग करता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में जिसमें क्लेम आता है और किसी इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ होती है तो वो नॉमिनी की मदद करता है ताकि नॉमिनी को जो पैसा आपकी डेथ का ड्यू है इंश्योरेंस कंपनी का वो आप तक मिल सके। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑनलाइन ऑफलाइन में हल्का सा टेक्निकलिटी ज़रूरत लग सकती है, मगर चूंकि कंपनी सारी एक बराबर है, कोई कंपनी अलग नहीं है। हाँ, जैसे अब आपने प्रीमियम का जो आपका अमाउंट आ रहा है वो आप कह रहे हैं थोड़ा सा कम है, किसी का ज़्यादा है, तो वो भी पैरामीटर नहीं है। आपने जैसे रिसर्च किए 4,700 रुपये भारतीय एक्सा का है और 4,900 रुपये अवीवा का है। मैं सजेस्ट करता हूँ 2 और कंपनीज आप चाहें तो HDFC और कोटक के भी ऑनलाइन प्लान है, वो इसी रेंज में है। क्लेम सेटलमेंट रेशो उन दोनों का बेहतर है इससे। तो अगर वो पैरामीटर आप बना के देखना चाहते हैं तो उन दोनों कंपनीज को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चाहे तो ऑफलाइन लेने की कोशिश कर लीजिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा प्रीमियम का।
और यहाँ पर आपको 70 लाख का टर्म कवर लेने की बिल्कुल जरूरत है। बिल्कुल, थोड़ा अपना इंश्योर्ड अमाउंट जरूर बढ़ाइए आप। चलिए, इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं अत्रे भारद्वाज। बढ़ते हैं दर्शक की ओर, मालदा से वरुण है फोन लाइन पे। नमस्कार वरुण, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार मैडम जी। मेरा प्रश्न है मैक्स बुपा का हेल्थ कॉम्पेनियन, ये मेरा अभी चालू है 2 अच्छा। लाख के लिए। ठीक है। तो मैं देख रहा था अपोलो म्यूनिक का इजी हेल्थ और स्टार हेल्थ का मेडी क्लासिक, इनमें कौन सा अच्छा है मैडम? ठीक है, तो बेसिकली इन्हें अपने लिए एक हेल्थ प्लान चाहिए। उसके पहले वरुण जानना चाहेंगे आपके पास कोई टर्म प्लान है? हाँ जी, टर्म प्लान है, अभी लाइफ की टर्म प्लान है 50 लाख की। बहुत बढ़िया, टर्म प्लान तो इनके पास है। अब हेल्थ कवर पे आपकी रिकमेंडेशन चाहते हैं। ओके, वरुण, आपने 2 कंपनी शॉर्टलिस्ट की हैं, एक स्टार हेल्थ और एक अपोलो। क्या पैरामीटर आपने रखे हैं चूज करने के लिए? कुछ आइडिया देंगे थोड़ा सा, ताकि मैं उस पर आपको क्लैरिटी दे सकूं। जी, प्रीमियम और अन्य वैशिष्ट। ओके वरुण, दोनों ठीक पॉलिसी कंपनीज हैं। मेरे ओपिनियन में अपोलो हेल्थ ज़्यादा बेटर कंपनी है, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट है अपोलो का। लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको भी और जितने भी ऑडियंस है भी उनको, कि जब कभी भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो खाली प्रीमियम सस्ता है ये सोच के ना लीजिए, क्योंकि ये जो आप पॉलिसी ले रहे हैं ये टर्म प्लान में ज़रूर काम करेगा। बिकॉज टर्म प्लान में बहुत सिंपल कवर है कि किसी की डेथ हो गई, पैसा नॉमिनी को मिल जाता है, तो कितना प्रीमियम बनेगा, उस पर तो आप प्रीमियम के माध्यम से एक पॉलिसी चूज कर सकते हैं। परंतु हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ा सा टेक्निकल प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें बहुत सारी फीचर्स अटैच्ड हैं। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि क्या आपकी पॉलिसी में वो सारी चीज़ें हैं जो एक टिपिकल हेल्थ पॉलिसी में होनी चाहिए। उनमें से कुछ पैरामीटर्स मैं आपको बताता हूँ कि आपकी उस पॉलिसी के अंदर मैक्सिमम रिन्यूएबल एज कितनी है, कि आप कितने साल तक उस पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं। अभी भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट में लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी ऑप्शन नहीं है, तो आपको उस कंपनी को देखना पड़ेगा जो आपको लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी दें। साथ में आपको दूसरा चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट देखना पड़ता है कि क्या आपकी पॉलिसी के अंदर कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी कुछ खर्चों के ऊपर कैप लग जाए। कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट में कैपिंग होती है कि आपको उतना ही 2% ऑफ द सम एश्योर्ड से फॉर एग्जांपल हॉस्पिटलाइजेशन में रूम रेंट मिलेगा। तो कैपिंग किन किन प्रोडक्ट्स में है। तीसरी और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी कि आपको आइडल कवर अमाउंट कितना रहेगा। आपने चूज़ किया 2 लाख, तो क्या आज के जो खर्चे मेडिकल एक्सपेंसेस, क्या वो 2 लाख काफ़ी है आपकी फैमिली के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी कौन सी चूज़ कर रहे हैं, क्या उस कंपनी को थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया मार्केट में इस तरीके का प्रोडक्ट निकाले हुए। तो ये कुछ पैरामीटर्स है। खाली प्रीमियम आपके, मेरे हिसाब से एक पैरामीटर खाली अकेला नहीं होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें। तो अब आपकी क्या रिकमेंडेशन है? जैसे कि इन्होंने कहा है कि इनकी एक वाइफ है 24 इयर्स की है और बेटा भी है 10 महीने का, तो कितने का इनको हेल्थ कवर ले लेना चाहिए अब अपने लिए? मेरे ओपिनियन में 4 लाख या 5 लाख दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप 5 लाख का सम एश्योर्ड चूज करें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अभी ध्यान में रखने की, आपका बच्चा भी 10 महीने का है, तो हो सकता है 2 या 3 साल बाद आप फैमिली को और एक्सटेंड करना चाहें। तो मेरे ओपिनियन में आप एक पॉलिसी ऐसी देखिए जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट कवर मिले आपको। तो जैसे आपने बताया मैक्स बूपा कवर करता है 2 साल बाद। काफ़ी कंपनीज ऐसी आई हैं मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट्स लेके, जिसमें एक ऑप्शन बहुत यूनिक है कि आपका जो भी सम एश्योर्ड है, अगर आपने पूरा एग्जॉस्ट कर लिया तो आप वही सम एश्योर्ड उसी पॉलिसी ईयर के अंदर वापस रीइंस्टेट कर सकते हैं, उतना ही प्रीमियम देके जितना आपने पहले दिया था। इसमें L&T और रेलीगेयर 2 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स निकाले हैं। साथ ही साथ टाटा AIG का मेडी प्राइम भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मेरे ओपिनियन में अपोलो के साथ साथ हम तीनों पॉलिसीज़ को एक बार देखें और जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं उन पे कंपेयर करके अपना फाइनल डिसीजन लें। तो फैमिली फ्लोटर यहाँ पे आपने इनको लेने की सलाह दी है, क्या अपने लिए इनको इंडिविजुअल पॉलिसी इनको लेनी चाहिए? नहीं, फैमिली फ्लोटर इस टाइम इनको सफाइस करेगी। जैसे एज बढ़ती है तो प्रोबेबली आप 35-40 साल के बाद आप इंडिविजुअल पॉलिसीज अलग से ले सकते हैं, क्योंकि अभी यंग है। यंग एज के अंदर एज अ रूल ऑफ थंब वी से कि आप एक फैमिली फ्लोटर ही लें, तो आपको इकोनॉमिकल भी पड़ती है वो। चलिए, तो वरुण आपके लिए रेलीगेयर हेल्थ केयर, L&T, मेडिश्योर, रिलायंस हेल्थ वाइज और टाटा AIG मेडी प्राइम, ये रिकमेंडेशंस अत्रे ने आपको दिए हैं हेल्थ कवर के लिए। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।
आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं अत्रे भारद्वाज। तो बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। यहाँ पर सतना से संदीप है हमारे साथ फोन लाइन पे। नमस्कार, सवाल पूछिए संदीप। नमस्कार मैडम, मैं संदीप बोल रहा हूँ सतना से जी। मेरी उम्र मतलब 31 साल है। मैंने आपको अपना मेल भेजा हुआ है। मैंने क्या लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान लिया हुआ है, एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस। मैंने तो 50 लाख का नॉर्मल टर्म प्लान लिया और 48 लाख का मतलब राइडर लिया हुआ है। ठीक है। परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। तो एक्चुअली मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था। मुझे ये पूछना था कि एक्चुअली ये कंपनी नई है इस फील्ड में, तो मतलब मेरा डिसीजन सही है कि मैंने इसको लिया है टर्म प्लान? जरूर। और मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि मैं इसे कंटिन्यू करूं और बिल्कुल। मतलब इन फ्यूचर अगर मतलब कोई क्लेम आता है तो मतलब उसको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जरूर। अत्रे, क्या रिकमेंडेशन है आपकी? संदीप जी, आपने कोई गलती नहीं की है। ईडलवाइज टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी एक अच्छी कंपनी है, नई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों अच्छे बड़े ब्रांड्स हैं। ईडलवाइज इंडिया का ब्रांड है, टोक्यो मरीन जापान की कंपनी है और बहुत रिलायबल कंपनी है। इंडिया में कोई भी कंपनी आती है तो उसको बहुत सारे कड़े रेगुलेटरी पॉलिसी चेक से निकलना पड़ता है, तभी जाके वो अपने इंडिया के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच सकते हैं। तो उसमें हमारा रेगुलेटर बहुत क्रिटिकल रोल करता है। वो देखता है कि आपकी जो भी लायबिलिटीज़ है इंश्योरेंस कंपनी वो ढंग से फुलफिल करे। तो इसमें पुराना और नया कोई कंसर्न नहीं होता है। आप चाहे पुरानी कंपनी से पॉलिसी लीजिए चाहे नई कंपनी से, वो सब उन्हीं रूल से बंधी हुई हैं और सब लोगों को अपनी लायबिलिटीज़ या उनकी जो भी कमिटमेंट्स हैं वो फुलफिल करेंगी ही। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और कंटिन्यू करिए इस पॉलिसी को। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका अमाउंट भी जो है आपके इंश्योरेंस का वो बिल्कुल उपयुक्त है। चलिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपने सही कंपनी से अपने लिए टर्म प्लान लिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे विपिन ने हमें ईमेल भेजा है, जानना चाहते हैं कौन सी पॉलिसी लें। बेटी की शादी और बेटे की पढ़ाई के लिए 10-10 लाख की पॉलिसी लेना चाहते हैं। अब तक ना ही कोई इंश्योरेंस है इनके पास और ना ही किसी तरह की इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहली चीज, इंश्योरेंस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ये तो दर्शकों को हम हमेशा ही अपने शो पर बताते हैं। लेकिन जहाँ तक इंश्योरेंस की बात है, मेरे ख्याल से इनको टर्म कवर और हेल्थ कवर अपने परिवार के लिए ही लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कविता, जैसे पहले भी हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि इंश्योरेंस एक पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का और इन्वेस्टमेंट भी एक पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का। लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को साथ में जोड़ लेते हैं। हाँ, ये गलत नहीं है कि कई इंश्योरेंस पॉलिसीज में कुछ इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से आपको एक बेसिक रिटर्न मिलता है, मगर एक इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य रख के किसी भी व्यक्ति को इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। तो मेरे ओपिनियन में यही रहेगा विपिन जी के लिए कि विपिन जी, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक फाइनेंशियल प्लानर की मदद लीजिए या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लीजिए जिसको इन्वेस्टमेंट का अच्छा आइडिया है। परंतु इंश्योरेंस की जहाँ तक बात है तो आप ज़रूर अपने लिए इस समय एक टर्म इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर लायबिलिटी है, आपके एक बेटी है, आपके एक बेटा है और दोनों मेरे ख्याल से इस टाइम एजुकेशन के फेज़ में हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि आपके पास एक डिसेंट अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस प्लान हो और एक चाहे तो आप, अगर आपको बजट अलाउ करता है तो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लीजिए। फिर कुछ आपके पास कॉर्पस बचता है तो आप किसी की मदद लेके, किसी भी फाइनेंशियल प्लानर की या CNBC में आप दोबारा एक अपनी क्वेरी डाल के आप पूछ सकते हैं कितने सरप्लस का आप इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो अभी टर्म प्लान लीजिए और हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए और फिर बचता है तो आप इन्वेस्टमेंट में यूज करिए अपने कॉर्पस को। यहाँ पे इंश्योरेंस में जैसे कि आपने भी कहा कि इंश्योरेंस कुछ ऐसे हैं कि जिनमें इन्वेस्टमेंट के भी फीचर्स हैं, तो अगर उसमें किसी को पैसे लगाने हो तो उसमें क्या रिकमेंडेशन होगी आपकी? इंश्योरेंस के कुछ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज चूंकि आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है, टिपिकली वो इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, तो जो रिटर्न मिलता है वो बहुत बेसिक रिटर्न है। उसको एक इन्वेस्टमेंट का आउटपुट लेके हम लोग उस पॉलिसी को नहीं खरीदते हैं, खरीदवाते हैं। वो पॉलिसीज होती टिपिकली इंश्योरेंस के लिए है, परंतु क्योंकि आपका पैसा निवेश भी हो रहा है तो एक बेसिक रिटर्न मिलता है। तो हम लोग जब कभी भी एक क्लाइंट को बताते हैं जिसका उद्देश्य बहुत ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है और थोड़ा बहुत इंश्योरेंस लेना भी है, तो उन लोग को हम एंडोमेंट प्रोडक्ट्स जैसे जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है वो रिकमेंड करते हैं लेने के लिए। परंतु किसी व्यक्ति को खाली और खाली प्योर इंश्योरेंस चाहिए तो हम रिकमेंड करते हैं टर्म इंश्योरेंस। तो अगर किसी का ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट है तो उसको थोड़ा अलग रखें और इंश्योरेंस है तो थोड़ा उसको अलग रखें। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आकर तमाम सवालों का जवाब आज देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं।